क्या नहीं बिगड़ेगा। फिर आपका बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका बिगाड़ आपकी मनोवृत्ति है। इससे सावधान हो। और मैं तो हाथ जोड़कर यही कहूंगा, यदि पर्यावरण को बचाना है तो जन जन को प्रतिवर्ष कम से कम 10 वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। जन जन यदि पर्यावरण शुद्ध होगा, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि सत्य शुद्धौ स्मृति ध्रुवा, तो आपका चित्त भी शुद्ध होगा। अभी हमारे पूर्व जो जीतू दादा बोल रहे थे, सटीक बोल, क्योंकि यहाँ लिखा था बनासकांठा में 50 वर्ष पूर्व वहां पर एक योगी रहते थे, तो उनसे मिलने गया था। तो मुझे समझ में आया, सचमुच उस भूमि का रहने वाला व्यक्ति सटीक क्यों नहीं बोलेगा। तात्पर्य, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती है तो वाणी भी शुद्ध नहीं हो सकती। स्वार्थी व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं बोल सकता, स्वार्थी व्यक्ति कभी शुद्ध आहार नहीं कर सकता, स्वार्थी व्यक्ति कभी इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। पर यहां मैं तो खुले दिल से, भले ही हम और आप एक दूसरे को भले ही ना जानते हो, पर आत्म रूप से हम सब आप एक हैं, अलग कोई नहीं। भाषा से, देश जाति से एक बात कही जाती है, पर आत्म रूप से कोई अलग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हो पाएगा नहीं। जो यहाँ लिख के आ रहा है उसके बारे में मुझे खुशी है, और पर्यावरण को तो बदलना ही चाहिए। अभी 22, 23, 24 को हम लोगों ने इसी पर पंचगव्य विद्यापीठम के आधार से एक व्यवस्था रखी है। उपभोगला आश्रम में करीब 5000 लोगों की व्यवस्था है, और उसमें विचार है गौ सेवा आयोग, विद्यापीठम मद्रास से, लखनऊ से, अथवा देश के कई जगह से, आपके गुजरात से रजत भाई को भी बुलाया है, जो हमारे भारतवर्ष की ओर से अमेरिका में भी काम कर रहे हैं। परंतु यह एक वाणी का आकर्षण है। सच्चाई तो ईमानदारी है। जन जन को सावधान होना है और जन जन को सुरक्षा भी करनी। जो पेड़ हैं उनको तो बचाना है, और जहां नहीं है वहां लगाना है। वृक्षावली की एक ऐसी मुहिम है कि जब ये लगते हैं तो बढ़ते ही चले जाते, परंतु सहयोग आप सबका अनिवार्य है। और जो आपको सच्चाई की ओर जीतू भाई जी ले जा रहे हैं, जो बोलते जा रहे थे, सचमुच में जन जन के हित की बात बोल रहे हैं।